जय हिंद योद्धा, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम जानेंगे थोड़ा सा फुल फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म जो कि फोर्स के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हुए जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो आपका ये फाउंडेशन बैच है उसमें ये एक प्रोमो एडिशनल चीज है, ठीक है ना, जहां पर क्या बहुत सारे चीज सीखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये फुल फॉर्म है बस 3 से 4 क्लास में इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 5 मिनट के अंदर फटफट से हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा सीआरपीएफ, दूसरा है सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, एआर, आरपीएफ, है ना, और सीएपीएफ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सीएपीएफ है इसी के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। जो बच्चे इंटर का एग्जाम दे चुके हैं वही बच्चे मोटा मोटी ये कोर्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि इनका जो होता है एसएससी एग्जाम लेता है, उसका रनिंग भी करवाता है और उसी एसएससी के अंदर ये सारे पोस्ट होते हैं। बेसिकली ये सारे पोस्ट जो है सबके सब सेंट्रल आर्म फोर्स होता है, मतलब हमारी देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होती है उन सभी को ही ये सब के सब देखते हैं। तो इन्हीं का फुल फॉर्म जानते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ ये हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर इन सारे फोर्स को काम में लाया जाता है। उसके बाद होता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंडो तिब्बत मतलब इंडिया तिब्बत का जो बॉर्डर होता है वहां पर इस फोर्स को काम में लाया जाता है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल और बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सभी का नाम में ही पता चल रहा है कि किसका क्या काम है, ठीक है ना। एआर बोले तो असम राइफल्स और आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये अलग से हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आरपीएफ मतलब क्या हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप ट्रेन में जो वो देखते होंगे वो सब कौन है, आरपीएफ ही है, जो पुलिस फोर्स देखते होंगे ट्रेन में, ठीक है। और सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मतलब इन सब को ही बोला जाता है क्या, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। चूंकि समय बहुत ही कम है और हम चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो को एंड करें, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप भी अपने माइंड को पूरी तरह से खुले रखें और फटफट से कंज्यूम करते जाएं, ठीक है। अब देखिए आपने सुना होगा एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो, ये क्या होता है भाई। तो एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। थोड़ा सा इसमें अंतर समझ लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में सबसे टॉप के फोर्स होते हैं वो होते हैं एनएसजी कमांडो। जैसे कि अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही पता चला होगा आपको, 2-3 साल पहले की शायद बात है, कि किस तरह से अपना एनएसजी कमांडो एकदम पाकिस्तान में घुस करके ये वो करके जो है चला आया था, ठीक है ना। तो ये काफी स्किल्ड और बहुत ही ज्यादा इसके पास टैक्टिस होता है युद्ध को लड़ने के लिए। सॉरी। देखिए एसपीजी क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। एसपीजी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके सबसे जो नियरेस्ट फैमिली होते हैं, लाइक उसका वाइफ हो गया हो, चाहे उनका बेटा हो, मतलब जो उनके नियरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करते हैं, एसपीजी, ठीक है ना। अच्छा, ये एसपीजी का जो गठन हुआ था जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, जस्ट उसके बाद ही जो है इसका गठन हुआ था कि भाई एक ऐसा फोर्स होनी चाहिए जो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर का अच्छे से देखभाल करे, ठीक है। तो वही होते हैं एसपीजी कमांडो, ठीक है ना। अब देखिए ये आईबी, सीबीआई और सीआईडी बस माइनर साइज में थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस है, बाकी लगभग सभी सेम ही है। आईबी मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सीबीआई का मतलब हो जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और सीआईडी का मतलब होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब देखिए रॉ और आईएसआई, आईएसआई एक्चुअल में ये पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंसी है, जानबूझ करके हमने इसको भी ले लिया है, और रॉ इंडिया का एक खुफिया एजेंसी है। इन दोनों का मतलब होता है, जैसे कि रॉ का काम क्या होता है, रॉ का काम होता है कि इंडिया के बाहर अगर किसी चीज को, कोई गुप्त सूचना को ऑब्टेन करना हो या फिर मान लीजिए उस पर कुछ कार्रवाई करना हो, तो वो किसके माध्यम से होता है, रॉ के माध्यम से। आप फिल्म वगैरह में खूब सुनते होंगे रॉ एजेंट, सॉरी, रॉ एजेंट, ठीक है। तो रॉ क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, और आईएसआई ये पाकिस्तान का है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अच्छा, आपने सुना होगा मार्कोस कमांडो, कोबरा कमांडो। अब ये क्या होता है, देखिए मेरीन यानी कि नेवी, ठीक है, जैसे कि सेना कितने, 3, जल, थल और वायु, ठीक है।
तो जल सेना का जो सबसे एकदम धांसू कमांडो होता है उसी को बोला जाता है मार्कोस। क्या बोला जाता है? मार्कोस। और मार्कोस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैरीन कमांडोज, है ना। सीआरपीएफ का एक बहुत ही टॉप जो कमांडो होता है सीआरपीएफ का, उसी को बोला जाता है कोबरा, ठीक है ना, कोबरा बटालियन। तो ये कोबरा का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा का फुल फॉर्म क्या हो गया? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। अब जब इसको कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा जिस फोर्स में हम है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बीपी मतलब बिहार पुलिस, बीपी मतलब बिहार पुलिस। बीएमपी अगर कहीं पर आप देख लिए तो उसका मतलब होता है बिहार मिलिट्री पुलिस, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर बता देते हैं, क्योंकि हम भी इसी से हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी है। तो बीएमपी और बीपी में क्या अंतर होता है? देखिए, जो बिहार पुलिस होता है एक्चुअल में बीएमपी दोनों लगभग सेम होता है, लेकिन बिहार पुलिस ये थाना को संभालते हैं और बीएमपी क्या होता है कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस ही कहलाता है। मतलब है तो पुलिस लेकिन मिलिट्री के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी चीजें संभल नहीं रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, तो उस टाइम पे जो है इनका मदद लिया जाता है। अच्छी बात यह है कि 2021 में ही इनको रिवाइव कर दिया गया है। अब बीएमपी आप किसी को भी यहाँ पे लिखे हुए नहीं देखेंगे, अब आप देखेंगे बीएसएपी। तो समझ जाना है कि ये जो बीएसएपी है वो बीएसएपी क्या हो जाता है? बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। लेकिन बीएमपी का मतलब क्या हो गया? बिहार मिलिट्री पुलिस, इसी को रिवाइव कर दिया गया है। अब सैप मतलब क्या होता है? अब देखिए क्या होता है कि सेना के जवान जब रिटायर होकर के आते हैं तो उनको भी मतलब हमारी जो बिहार गवर्नमेंट है वो उनको सेना में रख लेते हैं। मतलब हमारे पुलिस प्रोटेक्शन जितने भी चीजें हैं उनको और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए उसको रख लिए हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है सैप, सैप का जवान, ठीक है। तो सैप का मतलब होगा स्पेशल आर्म्ड पुलिस। अब एसटीएफ क्या होता है? देखिए, बिहार पुलिस का एक जो सबसे तेज तर्रार है ना, जो पुलिस फोर्स होते हैं उनका स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उसी को बोला जाता है एसटीएफ। इसका बहुत ही टफ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और इनका बेसिकली काम होता है जितने भी बहुत ही ज्यादा वो जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर कुछ एक उग्रवादियों का कुछ कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो उन सबको टैकल करने के लिए एसटीएफ जवान जो है होते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, बीएचजी भी आप लिखे देखे होंगे यहाँ पर, बीएचजी, ठीक है। तो पुलिस फोर्स में एक और भी फोर्स को ऐड कर दिया गया है जिसको आप बोलते हैं बिहार होमगार्ड। क्या बोलते हैं? बिहार होमगार्ड। बीएचजी का मतलब हो जाता है बिहार होमगार्ड, है ना। अब जब इन सब को ले ही लिए थे तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। AK-47, SLR, इंसास, LMG, ये सब के सब बंदूक का नाम है, ठीक है ना। तो ये भी इसका भी फुल फॉर्म होता है। अब AK-47 का मतलब क्या होगा? ऑटोमेट क्लास निको। ये 47 क्यों है भाई? एक्चुअली 1947 यानी 1947 में ये जो रूस के ये व्यक्ति हैं इसने इसको इन्वेंट किया था AK-47 को, और इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेट क्लास निको। यही क्लास निको व्यक्ति ने ही जो इसको इन्वेंट किया था, और 47 मतलब 1947 में, ठीक है ना। तो AK-47 का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑटोमेट क्लास निको। मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में ये 47 ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि अभी तक सबसे ज्यादा जाने गई है। ऑलमोस्ट लगभग 10 लाख से ज्यादा जान ले चुका है ये AK-47, और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हथियार होता है। हम तो ज्यादा दिन इसको नहीं रखे, 7 या 8 महीने इस हथियार को रखे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बता देते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो पानी में भी मजेदार तरीके से चलता है, और इसमें 32 राउंड, 32 राउंड इसका जो मैगजीन होता है, 32 राउंड उसमें ये क्या बोलते हैं, बुलेट आ जाता है, उसको लगा लीजिए, और बहुत ही हल्का हथियार होता है ना। इस पर बहुत ज्यादा कमांड हमने हासिल किया था। 30 सेकंड के अंदर खोल करके 6-7 पार्ट में उसको जोड़ देना, ये मेरा काम था। और एक बार जब आपके पास 47 रहेगा ना, फिर आप किसी भी इलाके में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत मजेदार हथियार है, ठीक है। तो ये हो गया AK-47। SLR की अगर बात करें तो ये भी एक बंदूक का ही नाम है जिसका मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। अब देखिए क्या होता है, आप देखे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में ही SLR होता है, उसमें वो जो मैगजीन होता है उसमें 20 राउंड आता है, उसमें 20 राउंड आता है, और एक बार आपने उसको कॉक कर लिया, फिर उसको कॉक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ट्रिगर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक फिर वो लोड हो जाता है, इसीलिए इसको सेल्फ लोडिंग राइफल बोला जाता है। ऑटोमेटिक लोड हो गया, फिर ट्रिगर दबाओ, फिर ट्रिगर दबाओ, सिर्फ ट्रिगर दबाते रहना है, उसका राउंड बाहर
निकलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंसास। इंसास का मतलब होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही छोटा हथियार होता है, मतलब बड़ा हथियार में भी ये छोटा हथियार काउंट किया जाता है। और इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी होती है, जिसमें कि आपको कारतूस दिखता होगा बाहर से, ठीक है ना, आप देखेंगे किसी पुलिस के पास जो होता है उसमें भी 20 राउंड का उसका कैपेसिटी होता है, ठीक है, ये इंसास का। उसके बाद आता है एलएमजी। एलएमजी मतलब होता है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन, अब लाइट का मतलब ये लाइट नहीं देता है, पहले मुझे भी लगता था कि कहीं ये लाइट तो नहीं देता है, ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब होता है हल्का, और मशीन गन तो समझ ही नहीं है। तो बेसिकली मशीन गन जो होता है, आप देखे होंगे कि जो बॉर्डर फिल्म सब है उसमें भी मशीन गन सबको दिखाया गया है ना, तो वो बहुत भारी भरकम होता है। तो ये एक मशीन गन ही होता है लेकिन लाइट होता है ना, छोटा सा हथियार होता है। और इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी होती है, सॉरी राउंड कैपेसिटी होती है, जिसमें कि बुलेट लगता है, वो ऑलमोस्ट 20 से 30, किसी किसी में 40 भी हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा सा है तो उसमें 100 राउंड, वो जो छल्ला जैसा होता है फिल्म में आप देखते होंगे कि बस ऐसे 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 मार रहा है और वो गोली उस तरह से उसमें जाते जा रहा है। तो वो हो गया एलएमजी। और एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट मशीन गन। और इसमें दो हमने और ऐड कर दिया, आरडीएक्स और आईईडी। आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में भी कि एकदम धड़ाम से एकदम आवाज होता है और एकदम बहुत भयानक विस्फोट के साथ जो है गाड़ी उड़ जाता है, आदमी उड़ जाता है, ठीक है। तो वही होता है, आरडीएक्स होता है, आईडी होता है ना, कहता है ना कि आईडी एकदम बिछा करके जो है उसको उड़ा दिया। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। और आईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है। तो आज हमने इतना फुल फॉर्म के बारे में जाने। पीछे का अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको चारों वीडियो मिल जाएगा, आप फटाफट से जाकर के देख लें। और इसके रिगार्डिंग, फुल फॉर्म के रिगार्डिंग और 4-5 वीडियो आपको मिलेगा। देन हम बहुत ही मजेदार चीज पे आएंगे, चूंकि हमने इसको वोकैब सेक्शन के अंदर रखा है। तो बेसिकली वोकैब मेरा मेन पोर्शन है, ये बस यूं ही समझ लीजिए कि नहीं होता है, फावा होता है ना, बस उसी रूप में है, ठीक है। तो चलिए, आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।